इस सिलसिले की एक हदीस जिसकी तखरीज इमाम मुस्लिम ही ने की है, बड़ी प्यारी हदीस है, मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, इस हदीस के रावी हैं कि आका ने फरमाया, मैं उस शख्स को अच्छे तरीक़े से जानता हूँ जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। वो ऐसा शख्स होगा कि वो गिरता पड़ता घिसटता हुआ इस हाल में कि जहन्नम की आग उसे जलाती होगी, उसकी जानिब लिपटती होगी, लपटती होगी जहन्नम की आग। तो शख्स किसी तरह गिरते पड़ते घिसटते हुए जहन्नम से बाहर निकलेगा। जब वो शख्स जहन्नम से बाहर निकलेगा और देखेगा जहन्नम को, तो कहेगा कि बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसने मुझे तुमसे नजात दी। मुझ पर जितना करम मेरे रब का है किसी के ऊपर नहीं है। वो शख्स ये कहेगा कि जितने इनामात व इकरामात और जितनी इनायतें, ज़रा गौर करें कि वो शख्स अभी सिर्फ जहन्नम से निकला है, वो भी गिरते पड़ते घिसटते हुए, लेकिन जब उसे छुटकारा मिल गया जहन्नम से तो कहता है कि जितनी इनायतें रब की मुझ पर हैं किसी की नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पास एक इंतहाई सायादार फलदार दरख्त उसके सामने ज़ाहिर करेगा। वो दरख्त बड़ा घना होगा, सायादार होगा, उसमें इंतहाई खूबसूरत और लजीज फल लगे होंगे। जब वो उस दरख्त को देखेगा तो उसके दिल में लालच पैदा होगी, हिर्स पैदा होगी। वो अर्ज़ करेगा, मौला मुझे उस दरख्त के साये में पहुंचा दे ताकि मैं उसके दरख्त के साये में आराम करूं और उसका फल खाऊं और उसके फल के पानी से अपनी प्यास बुझाऊं और सैराबी हासिल करूं। अल्लाह पाक से दुआ करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स से ये इरशाद फरमाएगा कि मेरे बंदे, अगर मैं तुम्हें ये चीज़ दे दूं, उस दरख्त तक मैं तुम्हें पहुंचा दूं, तो उसके बाद तो कुछ नहीं मांगोगे। वो शख्स अर्ज़ करेगा, नहीं मेरे मौला, बस यही एक आरज़ू है कि जहन्नम के करीब हूँ, अभी तक इसकी कुछ गर्मी और इसकी लपट आ रही है, मौला उस घने और सायादार दरख्त तक पहुँचा दे। इसके बाद जब मुझे ये चीज़ हासिल हो जाएगी मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूँगा। अल्लाह पाक फरमाएगा, तू वादा करता है? वो शख्स अर्ज़ करेगा, हाँ मौला मैं वादा करता हूँ। अल्लाह पाक उससे वादा लेगा और उस दरख्त तक उसे पहुँचा देगा। वो शख्स उस दरख्त के साए में आराम करेगा, उस दरख्त के फलों को खाएगा। फिर अल्लाह पाक उसके सामने एक ऐसा दरख्त ज़ाहिर करेगा जो इससे ज़्यादा घना होगा और इससे बेहतरीन फल लगे होंगे उसकी शाखों पे, इससे भी अच्छे और बड़े और लजीज और ख़ूबसूरत फल होंगे, और उसका जो साया होगा इसके साये से भी ज़्यादा घना होगा। तो आप जानते हैं इंसान लालची पैदा ही किया गया है। वो भूल जाएगा कि मैंने रब से क्या वादा किया था। अभी वो फिर अर्ज़ कर बैठेगा, मौला मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझ पे करम करे और मुझे उस दरख्त तक पहुँचा दे। अल्लाह पाक फरमाएगा कि बंदे तो कितना लालची है, अभी तूने वादा किया था, मुआहदा किया था बाज़ाब्ता कि बस ये चीज़ इस दरख्त तक मैं पहुंच जाऊं, मौला फिर कुछ नहीं मांगूंगा। फिर तुम्हारी आरज़ुएं बढ़ गई। वो फिर दोबारा पक्का वादा करेगा, मौला पक्का मुआहदा करता हूं, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, बस उस दरख्त तक मुझे पहुंचा दे। अल्लाह पाक करम फरमाएगा, पहले पक्का मुआहदा लेगा उससे, पक्का वादा लेगा, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उस दरख्त के पास पहुंचाएगा, दूसरे दरख्त के पास। तो वो शख्स उस दरख्त के साए में आराम करेगा, उसके फलों को खाएगा।
फिर अल्लाह पाक जन्नत के दरवाजे के पास एक तीसरा दरख्त उसके सामने जाहिर करेगा जो पिछले दोनों दरख्तों से ज़्यादा घनादार होगा और उसके फल दोनों दरख्तों के फलों से ज़्यादा बेहतर होंगे। तो वो शख्स जब तीसरे दरख्त को देखेगा फिर अर्ज़ करेगा मौला वहाँ तक पहुँचा दे, वहाँ तक पहुँचा दे, और ये आखिरी है, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ मुतालबा मैं तुमसे इसके बाद कुछ तलब ही नहीं करूंगा मेरे मालिक, बस वहाँ पहुँचा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फिर फरमाएगा कि बंदे तू बार बार वादा करता है, बार बार तोड़ता है, ये आखिरी है ना, इसके बाद तो और कुछ नहीं मांगेगा, ये पक्का वादा, नहीं मौला अब कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह पाक उससे वादा लेने के बाद फिर उसे तीसरे दरख्त के पास पहुंचा देगा और वो दरख्त जन्नत के दरवाजे पे होगा, सामने ही जन्नत का गेट, खूबसूरत गेट होगा। जब वहाँ से उसकी निगाह जन्नत के गेट पे पड़ेगी, जन्नत के खूबसूरत दरवाजे पे, तो अर्ज़ करेगा मौला आखिरी बस इस जन्नत में दाखिल कर दे, इस जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह पाक फरमाएगा कि मेरे बंदे तो कितना बड़ा लालची है, बार बार वादा करता है, बार बार तोड़ता है, आखिर तुम्हारा ये सवाल कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा बता तू। जा मैं तुम्हें जन्नत में दुनिया और उसी की मिसल, दुनिया ही के मिसल और दुगनी जगह तुम्हें अता करता हूं, अब तो तुम्हारा सवाल ख़त्म हो जाएगा। जितनी वसी व अरीज़ दुनिया है उससे दुगनी जगह मैं तुम्हें जन्नत में देता हूँ, जा आराम कर, आयश कर, अब तो तुम्हारा सवाल ख़त्म हो जाएगा अगर मैं तुम्हें इतना दे दूँ तो वो बंदा ये अर्ज़ करेगा मौला तू मुझसे मजाक करता है जबकि तू रब्बुल आलमीन है। यहाँ तक बयान करने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हंस पड़े। यहाँ तक बयान करने के बाद फिर आपने जो सामईन बैठे हुए थे सामने उनसे पूछा कि तुम लोग मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं क्यों हंसा? तो ये लोगों ने पूछा कि हाँ हुजूर बताएं आप क्यों हंसे? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया क्योंकि यहाँ तक बयान करके हमारे आका भी हंसे थे, यहाँ तक बयान करके आका भी हंसे थे। तो सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह क्यों हंसे? तो आका ने फरमाया था क्योंकि उस शख्स की बात सुनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िहक फरमाया था। जब उसने ये कहा कि मौला तू मुझसे मजाक करता है, तू तो रब्बुल आलमीन है, तो अल्लाह पाक उसकी ये बात सुन के ज़िहक फरमाएगा, अल्लाह हंसेगा अपनी शान के लायक। याद रखिएगा अल्लाह हंसने से पाक है। हंसना, ज़िहक करना, तबस्सुम करना, काका, ये सब जिस्मानियात की खुसूसियात में से हैं। अल्लाह जिस्मानियात से पाक है। अल्लाह के ज़िहक फरमाने का मतलब उलमा ये बयान करते हैं कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा। तो जब वो ये अर्ज़ करेगा मौला तुम मुझसे मजाक करता है, तो रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे राज़ी हो जाएगा। और उसी रज़ा की ताबीर आका ने ज़िहक से की कि अल्लाह ज़िहक फरमाएगा और उसके बाद फरमाएगा मेरे बंदे मैं मजाक नहीं करता, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, हर चीज़ पे कादिर हूँ, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, हर चीज़ पे कादिर हूँ, मैं मजाक नहीं करता। और यही रिवायत, यही हदीस एक दूसरे तरीक़ से मरवी है, इमाम मुस्लिम ही ने तखरीज की है कि जब वो बंदा ये अर्ज़ करेगा कि मौला मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर देगा, तो देखेगा कि तमाम जगहें पुर हो चुकी हैं, सब के सब अपने अपने महलों पे काबिज़ हो चुके हैं, कहीं पे कोई जगह नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ करेगा मौला कहाँ मैं रहूँ, यहाँ तो कोई जगह ही नहीं दिख रही, ये हमारा कोई ठिकाना ही नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ रहूँ मैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और वो जब वो ये अर्ज़ करेगा कि मौला मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, तो अल्लाह पाक उससे फिर ये मुआहदा ले चुका होगा कि ये आखिरी है ना, बस दाखिल ही होना है ना, और तो कुछ नहीं चाहिए। कहा कि नहीं मौला बस दाखिल होना है और कुछ नहीं चाहिए।
लेकिन जब वो दाखिल हो जाएगा और बड़े बड़े महल्लात देखेगा सोने चांदी के, और देखेगा कि लोग दादे आयश दे रहे हैं, तो उसकी आरज़ुएं फिर मचल उठेंगी, उसका हिर्स वो फिर जाग जाएगा, उसका जो हिर्स होगा, जो वादा किया होगा रब से कि मौला खाली दाखिल कर दे और कुछ नहीं मांगूंगा, उसे भी भूल जाएगा और उस वादा को तोड़ते हुए अर्ज करेगा मौला कोई ठिकाना भी मिल जाए रहने के लिए, कोई जगह भी मिल जाए। यहाँ पर तो कोई जगह दिख नहीं रही, सब के सब काबिज़ हैं। तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि मेरे बंदे तू बार बार वादा करता है, बार बार तोड़ता है, ये बार बार का वादा करना तोड़ना ये सब छोड़, एक ही बार में तुम्हें जितना चाहिए मांग ले, जितना चाहिए मांग ले। ज़रा गौर करें, ये इनायात व अल्ताफ़ की बारिशें उस बंदे पे हो रही हैं जो कि जिसका मकाम जन्नत में सबसे कम है, जो सबसे आखिरी में जन्नत में जा रहा है, सबसे आखिर में जा रहा है वो बंदा कि जिसका मकाम सबसे कम तरीन है जन्नत में, उसके ऊपर अल्ताफ़ और इनायात की क्या बारिशें हो रही हैं। ज़रा गौर करें, अल्लाह फरमाएगा बंदा बार बार तू वादा करता है, तोड़ता है, बार बार कहता है अब नहीं मांगूंगा, बार बार मांगता है, ऐसा कर एक बार में तुम्हें जितना चाहिए मांग ले। तो वो शख्स मांगेगा मौला ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। जब उसकी याददाश्त ख़त्म हो जाएगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर ये भी करम फरमाएगा कि अल्लाह फरमाएगा बंदा ये भी मांग ले, ये भी मांग ले, ये भी मांग ले, ये भी मांग ले। ये अल्लाह की अल्ताफ़ व इनायात हैं, ये उसके करम और बेपाया उसके इनामात हैं। बंदा ये भी मांग ले, अल्लाह पाक उसे याद दिलाएगा मेरे बंदे ये भी मांग ले, ये भी मांग ले। जब वो सब कुछ मांग चुकेगा तो अल्लाह पाक फरमाएगा जा तूने जितना मांगा उतना और उससे बढ़कर 10 गुना और दिया। तब वो अर्ज़ करेगा मौला तू मुझसे मजाक करता है जबकि तू रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह पाक फरमाएगा नहीं मैं मजाक नहीं करता। उसकी ये बात सुन के अल्लाह से हक फरमाएगा अपनी शान के मुताबिक। अल्लाह हंसेगा और उसके बाद फरमाएगा नहीं मैं मजाक तो नहीं करता, मैं हर चीज़ पे कादिर हूँ। ये उसकी नेमतें हैं, उस शख्स को ये नेमतें हासिल होंगी जिसका कमतरीन दर्जा होगा जन्नत के अंदर। तो बाकी लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में कितनी नेमतें अता करेगा और उन्हें कितना नवाजेगा हम महज़ तसव्वुर कर सकते हैं। हदीस में आया ना कि जन्नत की नेमतें वो हैं कि ला ऐनुन रअत वला उज़्नुन समिअत वला ख़तरा अला क़ल्बि बशर, न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी के दिल में ख़याल तक गुज़रा।